हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.4 एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है P एंड Q आर द रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB एंड BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC एंड R इज द मिड पॉइंट ऑफ AP। क्वेश्चन में ये गिवन है, हमारा कोई ट्रायंगल है कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ मैं ड्रॉ कर देता हूँ, इसका नाम देता हूँ ABC और क्वेश्चन में गिवन है कि AB का जो मिड पॉइंट है वो है P, BC का जो मिड पॉइंट है वो है Q, ठीक है। यानी जितना BP है उतना हमारा कौन होगा, AP होगा। AP बराबर होगा BP के एंड BQ बराबर होगा हमारा CQ के। ये बात क्वेश्चन में गिवन है। एंड फिर आगे क्वेश्चन बोला गया है कि जो हमारी साइड है AP का मिड पॉइंट कौन है, R है, जिसका मतलब ये होगा जितना हमारा AR है उतना ही हमारा कौन होगा, PR होगा। आपको समझाने के लिए मैंने लाइन सेगमेंट का यहाँ पे यूज़ किया है। फिर हमें बोला गया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PRQ, यानी कि अगर मैं P को Q के साथ ज्वाइन कर दूँ और R को Q के साथ ज्वाइन कर दूँ, ये जो ट्रायंगल का एरिया है वो इक्वल होगा ARC, यानी कि इस वाले ट्रायंगल के एरिया के इक्वल होगा, इसके हाफ के इक्वल, ARC के हाफ के इक्वल। ये बात हमें प्रूफ करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले जो गिवन पार्ट है वो हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। मैंने लिखा इन ट्रायंगल ABC में, तो यहाँ लिख दिया मैंने कि P और Q मिड पॉइंट है किसके, AB और BC के, जिसकी वजह से जितना हमारा AP होगा उतना ही हमारा कौन होगा, PA होगा, ठीक है। जितना हमारा PB होगा, AP बराबर होगा BP के, और दोनों क्या होंगे, हाफ ऑफ AB के इक्वल हो गए। नंबर 1 दिया। सिमिलरली हमारा जितना BQ होगा उतने हमारा कौन होगा, CQ होगा, और दोनों क्या होंगे, हाफ ऑफ BC के इक्वल हो गए। इसे नंबर मैंने 2 दे दिया। देने के बाद फिर हमें क्वेश्चन बोला गया R ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ PA, R इज मिड पॉइंट ऑफ PA, जिसकी वजह से जितना हमारा PR होगा उतना ही हमारा AR होगा, और दोनों क्या होंगे, हाफ ऑफ PA के इक्वल होंगे। इसे इक्वेशन नंबर हमने 3 दे दिया। अब हमें 2 प्रूफ करना है। जो 2 हमें 1 बाय 1 करके एक पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले पहला पार्ट लिखा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PRQ इक्वल है हाफ ऑफ एरिया ट्रायंगल ARC के। तो इसे प्रूफ करने के लिए हमें करनी पड़ेगी कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ लिखी मैंने कंस्ट्रक्शन, मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन P को ज्वाइन करेंगे C के साथ, P को ज्वाइन कर दिया C के साथ, ठीक है। Q को इसको भी ज्वाइन कर दिया हमने A के साथ, इसके साथ ज्वाइन कर दिया। करने के बाद यहाँ मैंने लिख दिया ज्वाइन PC RQ एंड AQ। इनको ज्वाइन करने के बाद हमारा ट्रायंगल था ABC, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ये ट्रायंगल है ABC। क्वेश्चन में गिवन था कि P जो है वो मिड पॉइंट है। अगर कोई लाइन का मिड पॉइंट हो, उसको ज्वाइन कर दिया जाए उसके वर्टेक्स के साथ, तो वो इसको इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि CP क्या बन जाएगी, उसकी मीडियन ट्रायंगल को इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड करती है, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ इन ट्रायंगल ABC CP इज मीडियन, ठीक है। जिसकी वजह से इन दोनों ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो एक दूसरे के बराबर होगा, और दोनों क्या होंगे, इस पूरे ट्रायंगल के हाफ के इक्वल होंगे। तो यहाँ लिखता हूँ मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल APC इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BPC, और ये दोनों क्या होंगे, ये पूरे ट्रायंगल के हाफ के इक्वल होंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के इक्वल होंगे, ठीक है। इसे मैंने नंबर दे दिया 4, इक्वेशन नंबर 4, और रीजन नीचे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इसे मैंने मेंशन कर दिया कि CP जो इसको इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड करती है, मीडियन वाला पार्ट, ठीक है। इसके बाद जैसे मैंने इसको लिया, सिमिलरली ट्रायंगल लिया PAC, यहाँ पर ये लो जी, ट्रायंगल PAC। इसके अंदर में क्वेश्चन में गिवन था कि R हमारा कौन है, मिड पॉइंट है। अगर मिड पॉइंट को वर्टेक्स के साथ ज्वाइन कर दिया जाए तो ये दोनों ट्रायंगल भी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। जैसे मैंने इसको किया, सिमिलरली इसको भी यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ।
तो यहाँ पर भी मैंने इसी तरीके से किया कि दोनों पार्ट हमारे इक्वल होंगे, तो इस वजह से एरिया ऑफ ट्रायंगल ARC इसका एरिया इक्वल होगा ट्रायंगल PRC के, दोनों क्या होंगे हाफ ऑफ APC के। तो यहाँ पर मैंने इसको इक्वेशन नंबर दे दिया 5। फिर ये मैंने लिखा यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ARC, इसको लिया और इक्वल लिया एरिया ऑफ ट्रायंगल APC के। मैंने इसको इसलिए लिया यहाँ पे क्योंकि APC का जो रिलेशन है वो ABC के साथ में बनता है। क्या बनता है? हाफ का रिलेशन है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं यूजिंग इक्वेशन नंबर 4, एरिया ऑफ ट्रायंगल ARC इक्वल होगा 1/2 एज इट इज़ आ गया। APC को रिप्लेस कर देंगे 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के साथ। ठीक, तो 1 1 = 1, 2 2 = 4, ये हमारे आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ARC मैंने मेंशन कर दिया। ये नीचे डिवाइड में है 4, इसमें आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 4 × एरिया ऑफ ट्रायंगल ARC इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के। हमारी क्वेश्चन नंबर 5 हो चुकी थी, इसे क्वेश्चन नंबर दे देंगे हम 6। ठीक है, देने के बाद तो स्टूडेंट उसका आगे का पार्ट हमने अगले पेज पे करेंगे। अब जैसे कि ये फिगर थी हमारी ओरिजिनल वाली, जैसे हमने इस पार्ट को सॉल्व किया था यहाँ पे, ठीक है, इसके हाफ वाले एक पार्ट को लेके पहले हमने राइट वाले पार्ट को लेफ़्ट वाले पार्ट को किया था। अब हम लेफ़्ट वाले पार्ट को करेंगे क्यू को एज अ मिड पॉइंट लेके। तो अब मैंने क्यू को मिड पॉइंट लिया, अगर मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दें ए के साथ में तो ये क्या बन जाएगी? इसकी मीडियन बन जाएगी। तो मैंने लिखा इन ट्रायंगल ABC AQ इज़ मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। इसकी मीडियन हो तो ये क्या करेगी? इसको इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड करेगी, तो इन दोनों पार्ट का जो एरिया होगा वो क्या होगा? एक दूसरे के इक्वल होगा। तो यहाँ लिखा मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल ABQ इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ACQ के। ACQ और दोनों क्या होंगे? हाफ ऑफ एरिया होंगे किसके? ट्रायंगल ABC के। ABC नीचे डिवाइड में 2 है, ये दोनों तरफ क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABQ। ठीक है, ये भी 2 है, मल्टीप्लाई में आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ACQ, और ये क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के साथ हो जाएगा। यानी कि इनका जो रिलेशन है वो ABC के साथ क्या है? वो 2 टाइम्स का रिलेशन होगा। ठीक है, इसे मैं क्वेश्चन नंबर दे देता हूँ 7। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगी, जैसे मैंने इसको किया है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में जैसे हमने इसको सॉल्व किया उसी तरीके से एक कंसेप्ट और लेंगे। जैसे कि हमने ABC ट्रायंगल लिया जिसमें Q कौन है? मिड पॉइंट है। मैं A को ज्वाइन कर देता हूँ Q के साथ, अब हमारा ट्रायंगल बन गया ABQ। हमें क्वेश्चन में गिवन था कि जो AB का मिड पॉइंट है वो कौन है? P है। अगर किसी के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया जाए उसके वर्टेक्स के साथ तो वो भी इसको क्या करेगा? इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। ठीक है, यानी जितना एरिया हमारे इस ट्रायंगल का होगा उतना ही एरिया हमारे इस वाले ट्रायंगल का होगा। हमें इसको देखना है ट्रायंगल ABQ को, दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के बराबर होंगे, क्योंकि देखो हमारा ट्रायंगल ABQ है ना। अब हम इसका रिलेशन ABC के साथ चेक करेंगे कि क्या बनाते ABC के साथ, तो इसीलिए मैंने PQ लिया। इन दोनों का एरिया क्या होगा? इस पूरे ट्रायंगल के हाफ के इक्वल होगा। तो मैंने लिखता हूँ यहाँ पे सिमिलरली एरिया, अब यहाँ पर भी हमारी PQ कौन होगी? मीडियन होगी इन ट्रायंगल ABQ, क्योंकि मैंने मिड पॉइंट है जो AB है उसका मिड पॉइंट है P, मिड पॉइंट को वर्टेक्स के साथ ज्वाइन किया, इस वजह से क्या बन जाएगी? उसकी मीडियन बन जाएगी। PQ इज़ मीडियन, इस वजह से एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ BPQ, और दोनों क्या होंगे? हाफ ऑफ एरिया ट्रायंगल ABQ के। हो गया क्लियर? अब देखो नीचे डिवाइड में 2 है, ये भी क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 2 टाइम्स ऑफ एरिया ट्रायंगल APQ इक्वल होगा 2 टाइम्स ऑफ एरिया ट्रायंगल BPQ इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABQ के। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 7 थी, इसे क्वेश्चन नंबर 8 देंगे। ये ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि इन जो छोटे ट्रायंगल का रिलेशन है मैं पूरे ABC के साथ रिलेशन कर सकूँ। इसी तरीके से मैंने एक और ट्रायंगल लिया PAQ, क्योंकि अब हमारा ट्रायंगल कौन आया? PAQ। अब मैंने ट्रायंगल PAQ ले लिया, यानी कि ये वाला PAQ, जिसके अंदर हमें क्या दे रखा था?
आर एज ए मिड पॉइंट है, अगर मिड पॉइंट को मैं ज्वाइन कर दूं उसके वर्टेक्स के साथ तो ये भी क्या बन जाएगी इसकी मीडियन, और मीडियन क्या करती है ट्रायंगल को इक्वल टू पार्ट में डिवाइड करती है। तो यानी जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया इसका होगा। जैसे मैंने इनको मेंशन किया है उसी तरीके से इनको भी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो स्टूडेंट देखो अब इनका जो पैटर्न है वो आपको पैटर्न देखना किस तरीके से होगा। जैसे कि सबसे पहले मैंने ट्रायंगल जिसमें ए क्यू को मीडियन बनाया जिसकी वजह से इन दोनों को हाफ हाफ किया। फिर हमारा जो ट्रायंगल बना ए बी क्यू, इसका भी हाफ हो रहा है तो फिर इसका भी हाफ किया। फिर हमारा तीसरा ट्रायंगल पी ए क्यू, इसका भी हाफ हो रहा है तो मैंने इसका हाफ कर लिया। इसका हाफ इसलिए कर रहा हूँ ताकि इन तीनों का जो रिलेशन है, देखो यहाँ से हम यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे, इन सभी का रिलेशन ए बी सी के साथ मैं निकाल सकूँ। क्योंकि मैंने पीछे वाले पार्ट के अंदर भी इसके अंदर ए आर सी का जो रिलेशन है वो किसके साथ बना है, ए बी सी के साथ। हमारा जो ट्रायंगल है वो क्या आ रहा है, ए आर सी और पी आर क्यू, इन दोनों का रिलेशन है। इन दोनों का रिलेशन हम तब प्रूव कर सकते हैं जब इनका रिलेशन पूरे ए बी सी के साथ जो रिलेशन होगा ना उसकी हेल्प से हम प्रूव करेंगे ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो हमारा जो ट्रायंगल कौन आ रहा था, ए आर सी का मैंने रिलेशन किसके साथ शो कर दिया, ए बी सी के साथ। तो इसी तरीके से इस वाले जो दूसरा वाला ट्रायंगल उसका रिलेशन भी हम ए बी सी के साथ यहाँ पे करेंगे प्रूव। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिया एरिया ऑफ ट्रायंगल, इक्वेशन नंबर, देखो हमें प्रूफ किया, एक साइड तो हम ला चुके हैं यहाँ पे पहले से ऑलरेडी, जो ए आर सी है ना इसको हम यहाँ पे नीचे लेके आ चुके हैं, ये रहा ए आर सी। अब दूसरा पार्ट हमारा कौन बचता है, पी आर क्यू। अब पी आर क्यू की हमें कड़ी को उठाना है और इसको लेके चलना है। पी आर क्यू हमारा ये रहा, पी आर क्यू का रिलेशन ए पी क्यू के साथ है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं फ्रॉम, इसको इक्वेशन नंबर मैंने क्या दिया था 9, तो यहाँ लिखा 2 टाइम्स ऑफ एरिया ट्रायंगल पी आर क्यू किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू की है। ठीक है, इतना करने के बाद अगर हम नीचे से लेके चलते हैं, जैसे कि मैंने इन दोनों को ले लिया, अब ए पी क्यू किसके बराबर होगा, 2 टाइम्स ऑफ ए पी क्यू बराबर है ए बी क्यू के। अब फिर यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ ए बी क्यू बराबर किसके, ए बी सी के। नीचे से लेके चलेंगे तो हमारे स्टेप थोड़े ज़्यादा बढ़ जाएंगे क्योंकि फिर मेरे को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके चलना पड़ेगा। इससे बेटर है हम इसको ऊपर से लेके वो नीचे आते हैं। ठीक है, तो इस वाले स्टेप को मैंने कट कर दिया। देखो कड़ी, हमें कड़ी को देखना क्या है, हमारी जो कड़ी ए पी क्यू है, ये रहा ए पी क्यू किसके बराबर है, ए बी क्यू के। फिर देखनी ए बी क्यू की कड़ी, ए बी क्यू बराबर किसके है, ए बी सी के। तो यहाँ पर मैंने लिखना शुरू किया कि 2 टाइम्स ऑफ एरिया ट्रायंगल ए बी क्यू इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के, ए बी सी। ये मैंने कहाँ से उतारा, इक्वेशन नंबर 7 से। तो यहाँ लिखा फ्रॉम 7। अब देखेंगे ए बी क्यू का रिलेशन। अब हमें क्वेश्चन में आगे गिवन था, देखो जरा, ए बी क्यू किसके बराबर है, ए पी ओ और बी पी ओ। हमें किसकी जरूरत है, ए पी ओ की, ए पी क्यू की। तो मैं ए बी क्यू की जगह लगा दूंगा 2 टाइम्स ऑफ ए पी क्यू। तो यहाँ लिखूंगा मैं यूजिंग इक्वेशन नंबर 8, 2 टाइम्स तो एज इट इज रहेगा। ए बी क्यू का रिलेशन लूँगा ए पी क्यू के साथ, 2 टाइम्स ऑफ एरिया ए पी क्यू, और यहाँ पर हमारा रहेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना है, 4 टाइम्स ऑफ एरिया ट्रायंगल ए पी क्यू। यहाँ पर हमारा चल रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। चलने के बाद अब ए पी क्यू का जो रिलेशन है, हमें पी आर क्यू चाहिए क्योंकि हमें प्रूफ पी आर क्यू को करना है। तो यहाँ लिखूँगा मैं यूजिंग इक्वेशन नंबर 9, इक्वेशन नंबर 9 का यूज़ करते हुए 4 का 4 आ गया हमारा एज इट इज़। ए पी क्यू किसके बराबर है, पी आर क्यू के, 2 टाइम्स ऑफ एरिया ट्रायंगल पी आर क्यू। क्लियर है, यहाँ पे आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब यहाँ इन दोनों बीच में किसका रिलेशन है, और कोई भी निशान नहीं तो मल्टीप्लाई। तो यहाँ आ गया 8 एरिया ट्रायंगल पी आर क्यू इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के। इसे इक्वेशन नंबर 10 दे देते हैं। ठीक है, अब पी आर क्यू का जो रिलेशन है ए बी सी के साथ, ये भी ए बी सी के इक्वल आया निकल के। ठीक है, हमारा जो पीछे वाला पार्ट था, देखो ये वाला ए बी सी किसके बराबर है, 4 टाइम्स ऑफ ए आर सी के। तो इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 10, इन दोनों की हेल्प लेते हुए यहाँ लिखा फ्रॉम 6 एंड 10। हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 8 टाइम्स बराबर पी आर क्यू के। तो यहाँ लिखा मैंने ए बी सी इक्वल है 8 टाइम्स ऑफ एरिया ट्रायंगल पी आर क्यू के। और इसी के अंदर फिर हमने आगे यहाँ दे रखा है ए बी सी किसके बराबर, 4 टाइम्स ऑफ ए आर सी, 4 टाइम्स ऑफ एरिया ए आर सी। हमें प्रूफ तो इन दोनों को करना है ना, तो इन दोनों पार्ट को यहाँ लिख दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी आर क्यू इक्वल है, क्योंकि बीच में इक्वल का निशान चल रहा है,
ARC मल्टीप्लाई में 8 है, दूसरी तरफ जाएगा किसमें आ जाएगा डिवाइड में 4 डिवाइड बाई 8 एरिया ऑफ ट्रायंगल ARC 4 1 जा 4 4 2 जा 8 एरिया ऑफ ट्रायंगल PRQ इक्वल होगा 1/2 ट्रायंगल ARC और यही बात हमें क्या करनी थी प्रूफ करनी थी। देखो PRQ हाफ ऑफ ARC PRQ हाफ ऑफ ARC ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे इसका पार्ट नंबर 2। तो स्टूडेंट इस पार्ट को प्रूफ करना है ट्रायंगल RQC। देखो ज़रा हमारा ट्रायंगल RQC ये वाला ट्रायंगल है। प्रूफ करना है कि 3/8 टाइम्स होगा ट्रायंगल ABC के साथ, इसके साथ रिलेशन बनाएगा। ये बात हमें प्रूफ करनी है। तो इसे प्रूफ करने के लिए मैंने सिमिलरली यहाँ पे ट्रायंगल लिया BPC। ये वाला ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ये लो जी BPC और क्वेश्चन में गिवन था कि BC का जो मिड पॉइंट है वो कौन है Q है। अगर मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया जाए वर्टेक्स के साथ तो वो बनाता है मीडियन और मीडियन क्या करता है ट्रायंगल को इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड करता है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ इन ट्रायंगल BPC PQ इज मीडियन। ठीक है, जिसकी वजह से इन दोनों का एरिया क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ और दोनों क्या होंगे हाफ ऑफ एरिया ट्रायंगल BPC के होंगे। BPC एरिया के इक्वल होंगे। ठीक है, अब मुझे ज़रूरत है PQC की और BPC की, इन दोनों की रिलेशन की ज़रूरत है यहाँ पे। इसे क्वेश्चन नंबर मैं दे देता हूँ 11। दोनों की ज़रूरत है तो मैंने यहाँ लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC इक्वल है हाफ ऑफ एरिया ट्रायंगल BPC के। ठीक है, अब यहाँ पर जो BPC का रिलेशन है BPC का रिलेशन डायरेक्टली इसके पूरे ट्रायंगल ABC के साथ बना हुआ है। देखो ज़रा ट्रायंगल ABC जो था वो इन 2 पार्ट में बटा हुआ था। पहला ट्रायंगल हमारा कौन था APC, दूसरा कौन था BPC। तो यानी BPC जो है वो ट्रायंगल ABC के हाफ के इक्वल है। ठीक है, तो ये हमारे कौन से में दे रखे क्वेश्चन नंबर 4 में। तो यहाँ लिखता हूँ मैं यूजिंग 4 इक्वेशन नंबर 4 का यूज़ करते हुए एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC इक्वल होगा BPC की जगह लिख दूँगा मैं हाफ ऑफ एरिया ट्रायंगल ABC। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC इक्वल होगा 1 1 जा 1 2 2 जा 4। यहाँ पे आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक, तो स्टूडेंट इसको मैंने इक्वेशन नंबर दे दिया 12। अब हमें ज़रूरत है ट्रायंगल PRC की। ठीक है, क्योंकि हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल RQC को, तो हमें ज़रूरत पड़ेगी ट्रायंगल PRC की। तो देखो हमारा ट्रायंगल PRC किसके इक्वल है हाफ ऑफ ट्रायंगल ABC के। इसको इक्वेशन नंबर हमने 5 में दिखाया था। तो यहाँ लिखा मैंने फ्रॉम 5 एरिया ऑफ ट्रायंगल PRC इक्वल होगा हाफ ऑफ एरिया ट्रायंगल APC के, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 5 के अंदर लिखा था यहाँ पे। ठीक, और जो APC का रिलेशन वो ABC के साथ क्या बनाता है देखो ज़रा। APC का रिलेशन AB के साथ बनाता है हाफ का, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 में दिखाया था। तो यहाँ लिखूँगा मैं यूजिंग 4, यहाँ लिखूँगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ARC इक्वल हाफ ऑफ एरिया APC की जगह लिख दूँगा मैं हाफ ऑफ एरिया ट्रायंगल ABC। ठीक है, देखो ज़रा APC का जो एरिया है वो हाफ ऑफ ट्रायंगल ABC के इक्वल है। तो यहाँ लिखा मैंने 1 1 जा 1 2 2 जा 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और यहाँ लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल ARC। सॉरी PRC है, गलती से मैंने A लिख दिया, ये PRC हमारा ट्रायंगल। ठीक, इसे इक्वेशन नंबर दे दिया मैंने 13। अब बहुत सारों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि आप अपनी मर्ज़ी से जैसे मर्जी इस क्वेश्चन को किए जा रहे हो। ठीक है, लेकिन मैंने अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं किया। आप देखो हम आपको असली लॉजिक बताते उसके पीछे क्या है कि मैंने ट्रायंगल PQC और PRC इन दोनों की वैल्यू क्यों निकाली है। इसलिए निकाली है क्योंकि हमें ज़रूरत किसकी है RQC की। देखो जरा यहाँ पे RQC की। अगर मैं इस क्वाड्रिलेटरल में से
अगर इस क्वाड्रिलेटरल में से पी आर क्यू इसे माइनस करूँगा और ए आर सी इसे माइनस करूँगा, तभी जाके हमें ट्रायंगल आर क्यू सी की वैल्यू मिलेगी। इसीलिए मैंने यहाँ पे पी आर क्यू की वैल्यू और ए आर सी इन दोनों की वैल्यू को निकाला है, ताकि इस नीचे वाले क्वाड्रिलेटरल में से पी क्यू सी ए में से माइनस कर दूंगा नीचे ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को माइनस कर दूंगा तो मेरा ट्रायंगल मिलेगा मुझे सी आर क्यू। इसीलिए मैंने इन दोनों की वैल्यू को यहाँ से निकाला है। ठीक है, पी क्यू सी और पी आर सी दोनों की वैल्यू आ गई। अब इसे हम इक्वेशन नंबर 12 और 13 इन दोनों को प्लस कर देंगे नेक्स्ट पेज पे। तो देखो मैंने यहाँ दोनों इक्वेशन को नोट कर दिया, 12 और 13 दोनों को प्लस कर लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी आर सी इक्वल है 1/4 ऑफ एरिया ट्रायंगल ए बी सी प्लस 1/4 ऑफ एरिया ट्रायंगल ए बी सी। दोनों में 1/4 आ रहा है। ठीक है, तो इसे मैंने कॉमन ले लिया, तो हमारा क्या बच जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब हमारे एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 बार आ रहे हैं, तो मैंने इसको लिख दिया 2 टाइम्स ऑफ एरिया ट्रायंगल ए बी सी। अपॉन में कितना आ रहा है इसका 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का क्या रह जाएगा, हाफ, यानी कि पी क्यू सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आर सी दोनों का जो सम है वो इसके हाफ के इक्वल होगा। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर दे दिया मैंने 14। तो स्टूडेंट दोनों को ऐड कर दिया मैंने। देखो हमारा ट्रायंगल है पी क्यू सी, ये वाला ट्रायंगल है, मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ इसको। ये कुछ ऐसा बना हुआ है पी क्यू सी। दूसरा ट्रायंगल हमारा पी आर सी, ये जस्ट इसके नीचे बना हुआ है। दोनों को ऐड करने पे हमारा क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा पी क्यू सी आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी आर, और ये किसके इक्वल आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के इक्वल आ रहा है। ठीक है, 14 नंबर मत दो क्योंकि आगे सॉल्व हो रहा है ये। इतना होने के बाद अब दोनों में से मैं माइनस कर दूंगा ट्रायंगल पी आर क्यू को, पी आर क्यू इस वाले ट्रायंगल को माइनस कर दूंगा। देखो ध्यान से, मेरा ट्रायंगल पी आर क्यू ये मैं माइनस कर रहा हूँ, इसमें से आर कहाँ पे है, ये वाला पी आर क्यू पूरा पहले क्वाड्रिलेटरल था। अब ये वाला अगर ट्रायंगल इसमें से माइनस कर दूंगा तो मेरा कौन बच जाएगा, सी क्यू आर ट्रायंगल बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सबट्रैक्ट एरिया ट्रायंगल पी आर क्यू बोथ साइड। ठीक, तो पहले ही मेरा क्वाड्रिलेटरल बन गया था। इस क्वाड्रिलेटरल में से, क्वाड्रिलेटरल है ये पी क्यू सी आर, मैं माइनस कर रहा हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल पी आर क्यू को, इधर से भी माइनस कर रहा हूँ और इसमें से माइनस कर रहा हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी में से भी, एरिया ट्रायंगल पी आर क्यू। ध्यान से देखो, ये पहले क्वाड्रिलेटरल था, अब इसमें से पी आर क्यू को माइनस कर दिया जाए तो मेरा ये ट्रायंगल बन जाएगा आर क्यू सी या सी क्यू आर, ए की बात। तो यहाँ लिखा मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल आर क्यू सी, ये निकल के आ गया। इसके आने के बाद यहाँ लिखूंगा मैं यूजिंग 1 इक्वेशन नंबर 9 का यूज़ करेंगे, क्योंकि पी आर क्यू की वैल्यू कितनी है। देखो जरा, पी आर क्यू की वैल्यू है हमारी, पी आर क्यू की वैल्यू है इक्वल हाफ ऑफ ए पी क्यू के। तो यहाँ पर मैं इसकी जगह लिख लूँगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी माइनस हाफ ऑफ एरिया पी आर क्यू की वैल्यू चाहिए। देखो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ पी आर क्यू है, तो मैं लूँगा एरिया ऑफ ए पी क्यू, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू। इतना करने के बाद अब जो ए पी क्यू की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, ए पी क्यू की वैल्यू हाफ ऑफ ए बी क्यू के, ये नंबर 8 में दे रखा है। अगेन लिखूँगा यूजिंग 8, तो यहाँ लिखा मैंने हाफ ऑफ एरिया ट्रायंगल ए बी सी, क्योंकि ए बी सी में से ए बी सी ही माइनस हो सकता है। तो हाफ जो हमारा ए पी क्यू है, ए पी क्यू इक्वल है हाफ ऑफ ए बी क्यू के, तो 1/2 का 1/2 आ गया। यहाँ पे इसकी जगह पे आ गया हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी क्यू। ठीक, देखो जरा ए बी क्यू, और ए बी क्यू किसके इक्वल है, हाफ ऑफ ए बी सी के, ये नंबर 7 में दे रखा है। अगेन यूज़ करेंगे यूजिंग 7 एरिया ट्रायंगल ए बी सी 1/2 1/2 एंड इसकी जगह पे कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ एरिया ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, इस ए बी क्यू की जगह मैंने रिप्लेस किया है। देखो ए बी क्यू बराबर किसके है,
ए बी सी के, हाफ ऑफ ए बी सी के, तो यहाँ पे लिख दिया हाफ ऑफ ए बी सी। 1/2 एरिया ट्रायंगल ए बी सी। 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने लिया एलसीएम, 8 आया हमारा, 2 में इसका डिवाइड दिया कितना है 4, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के साथ, -8 में 8 का डिवाइड दिया 1, मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ एरिया ट्रायंगल ए बी सी है, यहाँ पे 1 टाइम्स है, 4 में से 1 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 3 टाइम्स ऑफ एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में 8। और ये किसके इक्वल चल रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आर क्यू सी के। और यही बात हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। एरिया ऑफ ट्रायंगल आर क्यू सी बराबर है 3 टाइम्स ऑफ एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में 8 के। देखो जरा, आर क्यू सी 3/8 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। क्लियर है, ये हमारा पार्ट नंबर 2 होता है। अब हम डिस्कस करेंगे इसका 3rd पार्ट। तो अब हम डिस्कस करेंगे इसका 3रा पार्ट। इसमें आ रहा है ट्रायंगल पी बी क्यू एंड ए आर सी। ठीक है, तो हमारा जो ट्रायंगल है बी पी क्यू या पी बी क्यू, एक ही बात है। इसका रिलेशन हमें दे रखा क्वेश्चन नंबर 11 में। मैंने लिखा है यहाँ पे फ्रॉम 11 एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी क्यू इक्वल है किसके, हाफ ऑफ बी पी सी के। तो यहाँ लिखा मैंने हाफ ऑफ एरिया ट्रायंगल बी पी सी। और जो बी पी सी का एरिया हमारा, ठीक है, वो में क्वेश्चन में गिवन था, वो में गिवन है इक्वेशन नंबर 4 में। बी पी सी किसके इक्वल है, हाफ ऑफ एरिया ट्रायंगल ए बी सी के। तो यहाँ लिखता हूँ मैं यूजिंग 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी क्यू 1/2। इस बी पी सी की जगह पे बी पी सी इक्वल है हाफ ऑफ एरिया ए बी सी के। तो यहाँ लिखा हाफ ऑफ एरिया ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी क्यू 2 2 जा 4, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आ गया, नीचे डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ एरिया पी बी क्यू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। इस इक्वेशन नंबर दे दिया हमने 14। और हम यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 6 का। ए बी सी किसके इक्वल है, 4 टाइम्स ऑफ ए आर सी के। यूजिंग इक्वेशन नंबर 6, 4 टाइम्स ऑफ एरिया ट्रायंगल ए आर सी इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के। ठीक है, मैंने ऐसा इसलिए लिया क्योंकि हमें यहाँ पे पी बी क्यू और ए आर सी इन दोनों को चाहिए। तो पी बी क्यू रिलेशन तो मैंने बना दिया और ए आर सी का मेरा ऑलरेडी बना हुआ था। ये भी ए बी सी के इक्वल है, ये भी ए बी सी के इक्वल है। तो यहाँ लिखा फ्रॉम 6 and 14, दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगी। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी क्यू इक्वल होगा 4 टाइम्स ऑफ एरिया ट्रायंगल ए आर सी के। 4 से 4 कैंसिल हुआ, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी क्यू इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आर सी के। और यही बात हमें प्रूफ करनी थी। इसी के साथ हमारा इसका 3rd पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।